अस्सलाम वालेकुम। नानी दादी की सुनाई गई बच्चों की पुरानी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी ज़माने में एक बादशाह था। उस बादशाह की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। जब बादशाह की बेटी बड़ी हुई तो बहुत से शहज़ादों ने इसके लिए शादी के पैगाम भेजे, लेकिन शहज़ादी को तो कोई पसंद ही ना आता था। वो कहती थी कि मैं तो सूरज से शादी करूँगी। आखिर एक दिन तंग आकर बादशाह ने अपनी बेटी शहज़ादी को महल से बाहर निकाल दिया और कहा कि जाकर अब तुम सूरज से ही शादी करो और आइंदा कभी भी तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शहज़ादी महल से निकलने के बाद सूरज की तलाश में निकल पड़ी। वो मशरिक़ में पहाड़ों की तरफ गई, फिर जंगलों और रेगिस्तानों से होती हुई एक ऐसे पहाड़ पर जा पहुंची जिसके ऊपर सूरज का महल था। शहज़ादी ने सोचा कि मुझे इस महल के अंदर जाना चाहिए, और जब वो महल के अंदर गई तो वहाँ इसे सूरज की बूढ़ी माँ मिली। सूरज की बूढ़ी माँ शहज़ादी को देखकर कहने लगी, ए लड़की, तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हें किसकी तलाश है? शहज़ादी ने कहा, मैं सूरज को ढूंढ रही हूँ क्योंकि मुझे सूरज से शादी करनी है। इस बूढ़ी औरत ने जब शहज़ादी की बात सुनी तो वो कहने लगी, अच्छा, सूरज तो मेरा बेटा है, मैं तुम्हें उसकी दुल्हन ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन तुम एक बात हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी उसकी आंखों में गौर से मत देखना। शहज़ादी ने इस बूढ़ी औरत से वादा किया कि जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी। आखिरकार शहज़ादी की शादी सूरज से हो गई और शहज़ादी अपने वादे पर काफ़ी अरसे तक कायम रही। लेकिन शहज़ादी को बस एक बात की बेकरारी थी कि आखिर वो अपने शोहर सूरज की आंखों में गौर से क्यों नहीं देख सकती। एक दिन शहज़ादी ने सूरज की माँ से पूछा कि आखिर आपने मुझे सूरज की तरफ ना देखने की नसीहत क्यों की थी? मैं बस एक मर्तबा अपने शोहर सूरज को गौर से देखना चाहती हूँ। सूरज की बूढ़ी माँ शहज़ादी से कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुम सूरज को देखना चाहती हो तो एक गिलास पानी तुम अपने शोहर के सामने रखो और तुम उस पानी के अक्स में उसे देख सकती हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अगर तुम उस अक्स को ज़्यादा देर तक देखती रही तो तुम्हें इसका नुकसान भी पहुंच सकता है। उस शाम जब सूरज वापस आया तो शहज़ादी ने एक पानी का गिलास भरकर सूरज के सामने रख दिया और इस पानी में वो सूरज का अक्स देखती रही। ये सूरज का अक्स इतना खूबसूरत और दिलकश था कि शहज़ादी सूरज की बूढ़ी माँ की नसीहत भूल गई और इसे देर तक देखती रही। इस बात पर सूरज को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से की हालत में शहज़ादी से कहने लगा, अगर तुम मेरी एक भी बात नहीं मान सकती तो फिर तुम्हें मेरे महल में रहने का भी कोई हक़ नहीं। तुम अभी और इसी वक्त मेरे महल से बाहर निकलो। सूरज ने शहज़ादी का हाथ पकड़कर उसे अपने महल से बाहर निकाल दिया। शहज़ादी रोती रही मगर सूरज ने उसकी एक भी बात न सुनी। आखिरकार शहज़ादी पहाड़ों से नीचे उतर आई। जब वो एक वादी में पहुंची तो सूरज चमकने लगा और सूरज की तेज़ रोशनी ने शहज़ादी को एक बहुत ही खूबसूरत सूरजमुखी के फूल में बदल दिया। अब ये फूल हमेशा उसी तरफ अपना मुंह रखता है जिस तरफ सूरज होता है और इसीलिए इस फूल को सूरजमुखी का फूल कहा जाता है।